अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। यदि एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से गुणा होता है तो वो किस तरह से होता है। तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया है, एक रेक्टेंगल है पूरा, और इसको 4 हिस्सों में बराबर बराबर के 4 टुकड़ों में बांट दिया है। कितने टुकड़े हो गए इसमें, 1 2 3 एंड 4। तो वन पार्ट क्या कहलाएगा इसका, 1/4 ऑफ 1 कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। और यदि इस 1/4 में से 1/4 कौन सा हो गया, एक हिस्सा, इस या तो ये हिस्सा या ये हिस्सा या ये हिस्सा, कोई सा भी हिस्सा अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, 1/4। और यदि इस 1/4 को एक टुकड़ा 2 टुकड़े में और बांट दिया जाए, इधर बीच में लाइन खींच दी जाए, ये खिंच गई, तो 1/4 के कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े। और एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, आधा हो गया। तो एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, 1/2। 1/2 किसका, 1/4 का। 1/2 ये हो जाएगा 1/2 ऑफ 1/4। हुआ या नहीं हुआ, 1/4 कौन सा है, एक पार्ट, रेक्टेंगल का एक पार्ट क्या हो गया, 1/4। और 1/4 का भी 1/4 को भी 2 पार्ट कर दिए, तो उसका एक पार्ट क्या हो गया, 1/2 ऑफ 1/4, 1/4 का आधा हिस्सा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, ऑफ आ रहा है, ऑफ क्या है, एक ऑपरेटर है, तो ये ऑपरेटर कौन सा है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 1/2 इंटू 1/4 आ गया यहां तक समझ में। अब क्या किया है, अब इस हिस्से को, ये जो हिस्सा है, कितने हिस्से हो गए इसके, जब इसमें बीच में लाइन खींच दी तो कितने हिस्से हो गए, अब 4 की जगह 8 हो गए, एक एक को 2 पार्टों में बांट दिया है। तो 4 यहाँ लाइन खींचने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और एक हिस्से को शेडेड कर दिया है। तो एक हिस्सा कौन सा, कितना हो गया, 8वां हिस्सा, 1/8। ये हिस्सा क्या हो गया, 1/8, यानी कि इस हिस्से को क्या कहेंगे, 1/8, 8वां हिस्सा। जब 2 बीच में से लाइन खींच दी तो कितने हिस्से हो गए, 8, और ये हिस्सा कौन सा कहलाया, 1/8। तो ये कहाँ, किसके इक्वल है, ये 1/8 के, यही तो है, हाफ ऑफ 2, 1/2 ऑफ 1/4, 1/2 ऑफ 1/4, ये कितना है, 1/8। तो यहां देख लीजिए ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आया, ये कब आया, जब ऊपर की संख्या न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, ये कैसे आया, 1/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1 and 1 एंड 2 and 2, 2 and 4। डेनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से गुणा किया, और एक फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से दूसरे फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 1/8। और यदि तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, 3/2, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है ये बड़ा है डेनोमिनेटर से, 3 बड़ा है 2 से, और इसको यदि मल्टीप्लाई कर दें
5/4 से, तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शन 3 × 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 15/8। जो कि क्या है, इन फ्रैक्शंस से बड़ा है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, इनको यदि प्रोडक्ट किया जाए, यदि मल्टीप्लाई किया जाए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। किन से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस से, ईच इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। तो प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए, जब हम होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स का क्या आता है, वो बड़ा आता है। 4 एक होल नंबर है, 7 एक होल नंबर है, 4 और 7 क्या है, होल नंबर है, और इनका प्रोडक्ट क्या है, 28। ये क्या होगा, हमेशा 28 बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, किससे, ईच नंबर से। जो प्रोडक्ट हो रखा है उनमें से ईच जो 2 होल नंबर्स हैं उनमें से दोनों से बड़ा होगा। सेकंड कंक्लूजन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से हैं, जिनमें न्यूमरेटर छोटा होता है डेनोमिनेटर से। तो 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा, लेस देन होगा, किससे, उन दोनों फ्रैक्शंस से जिनको प्रोडक्ट किया है। तो हमने यानी अगर ये फ्रैक्शन है 2/3 एंड एक फ्रैक्शन है 4/5, 2/3 प्रोडक्ट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4/5 से, और क्या आ रहा है, 8/5। इनका प्रोडक्ट क्या है, 8/15, 8/15 इनका प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट इनसे हमेशा छोटा होगा, किससे, 2/3 से भी छोटा होगा, और 8/15, 8/15 किससे छोटा होगा, 4/5 से भी छोटा होगा। एंड तीसरा क्या है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट करें, जब 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट आएगा, वो क्या होगा, वो हमेशा बड़ा होगा, किससे, इन दोनों फ्रैक्शंस से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस से दोनों से बड़ा होगा प्रोडक्ट। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनमें न्यूमरेटर अंश बड़ा होता है डेनोमिनेटर से। तो यहाँ क्या है, देखिए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/3 और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/2। दोनों का गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, दोनों का 35/6, 35/6, जो कि बड़ा है 35/6 किससे बड़ा है, 7/3 से भी बड़ा है, और 35/6 किससे भी बड़ा है, 5/2 से भी बड़ा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रोडक्ट ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन ईच ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस।